कि एक मर्तबा किसी ने वहां पे खड़े होने के बाद कह दिया सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। किसी आदमी ने कह दिया। अब कई लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। इल्म जो है ना, वो बहुत से लोगों का इल्म का पैमाना बड़ी जल्दी छलक जाता है। वो समझने लगते हैं मैं बहुत ही काबिल हूँ, मैं बहुत पता नहीं पहुँचा हुआ हूँ, क्या हूँ। तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, मैं बहुत काबिल हूँ, जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अब इमाम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पे एक शिया खड़ा हो गया। मैं शिया इसलिए कह रहा हूँ कि वो तक़य्यी में था, उसने कहा तो नहीं था मैं शिया हूँ, सवालात बता रहे हैं कि ये मानने वाला होगा अहले बैत का, सवालात बता रहे हैं। तो उसने फ़ौरन सवाल किया उस आदमी से, कहा कि जो पूछना है पूछ लूँ। कहा जो पूछना है पूछ लो, मैंने यही तो कहा है जो पूछना है पूछ लो। अच्छा ये बता हज वाजिब है? ये किस किस्म का सवाल है, ये तो बच्चों को भी जवाब मालूम है। तूने तो कहा जो पूछना है पूछ लो, तो मैं इसी किस्म के सवाल करूंगा, मैं तो सादा से सिंपल सवाल करूंगा, जवाब देना है तो जवाब दो। कहा हज वाजिब है। अच्छा ये बता अगर हज वाजिब है तो क्या अंबिया पे भी हज वाजिब था? तो कहने लगा हाँ अंबिया पे भी वाजिब ही रहा होगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, वाजिब रहा होगा या वाजिब था? कहने लगे नहीं अंबिया पे भी हज वाजिब था। अच्छा अगर सारे अंबिया पे हज वाजिब था तो बता हज़रत आदम पे भी हज वाजिब था? हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा की तामीर में तजदीद की है, पहले बनाने वाले नहीं है। सबसे पहले खाना काबा की तामीर हज़रत आदम ने की थी। तवज्जो, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहला जो ज़मीन पे घर बनाया गया वो है जो बक्का यानी मक्का में है, तो हज़रत आदम ने बनाया था। अब वक्त नहीं है मेरे पास, तो कहा कि बता हज़रत अगर अंबिया पे हज वाजिब था तो हज़रत आदम पे भी हज वाजिब था या नहीं? और बेचारा परेशान हो गया, कहा हज़रत आदम पे भी वाजिब ही रहा होगा, क्या वाजिब था या रहा होगा? तो अब थोड़ा परेशान हुआ, सोच के कहने लगा नहीं हज़रत आदम पे भी हज वाजिब था। अच्छा फिर अगर वाजिब था हज तो उन्होंने हज किया था? तो अगर वाजिब था तो किया ही होगा। कहेंगे बता मुझे साफ साफ बता हज किया था कि नहीं किया था? कहेंगे किया था। कहेंगे अच्छा ये बता फिर उनके सर पे हल्क किसने किया, बालों को किसने साफ किया? सर मुंडाना पड़ता है ना, हज पे जाएं उससे कहा जाता है हल्क करना। बता हज़रत आदम का हल्क किसने किया, सर किसने मुंडा? कुछ देर सोचता रहा, फिर आहिस्ता से कहा मुझे नहीं पता। अब वो और ज्यादा ऊंची आवाज से कहने लगा, कहा ऊंची आवाज से क्या तू जाहिल है, तुझे नहीं पता? कहा मैंने तुझे जब सुन लिया तो क्यों इतना जोर है? कहा जितनी तूने जोर से कहा था ना सलूनी सलूनी, उतने ही जोर से कहे कि तू नहीं जानता, तू झूठा है। तो उसने कहा भाई मैं झूठा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब मुतवक्किल को एक तजस्सुस पैदा हुआ, उसने अपने दरबार में पूछा है कोई जो इस सवाल का जवाब दे सके? वो जो 400 500 या 600 अफराद कुर्सियों पे बैठे थे सब के सब एक मर्तबा देखने लगे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तरफ। सब ने इशारा करके कहा कि जानता हो ना जानता हो बस यही जानते हैं, कोई और जानता हो ना जानता हो बस ये जानते हैं। मुतवक्किल ने इमाम की तरफ देखा कि आप जवाब जानते हैं? इमाम ने कहा हाँ। कहा बताइए किसने जनाब आदम के सर के बाल काटे थे? तो कहा कि जब जनाब आदम ने तवाफ कर लिया तो जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा कि यहाँ साई कीजिए, आपके नस्ल में एक हाजरा और इस्माइल आएंगे, तवज्जो हो, हाजरा यहाँ चलेंगी, उनकी सुन्नत पे आप अभी से अमल कीजिए। अल्लाह ने कहा है कि यहाँ सफ़ा मरवा के दरमियान साई कीजिए। कहा जैसे साई मुकम्मल हुई तो जनाब जिब्राइल जन्नत से एक पत्थर लेके नाजिल हुए, उसे जनाब आदम के सर पे फेरते जाते थे, बाल गिरते जाते थे। जहाँ जहाँ उस पत्थर की, उस याकूत की, उस रूबी की रोशनी जाती थी, अल्लाह ने उस सारे हिस्से को हरम करार दिया। ये सारा हरम है जहां जहां रोशनी गई है। तो एक मर्तबा मुतवक्किल ने कहा आप कहेंगे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी? इमाम ने कहा नहीं, क्योंकि मेरे जद अली ने कहा था। क्योंकि मेरे जद अमीरुल मोमिनीन ने कहा था जो पूछना है पूछ लो, सलूनी सलूनी उनसे मुख्तस है, इसलिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उन्हीं के इल्म का वारिस हूं, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, सलूनी नहीं कहूंगा। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची? सलूनी फरमाया जो पूछना हो पूछ लो, सलूनी नहीं कहूंगा। अब जाने गिरामी वहाँ सवालात होने लगे। सवालात बहुत तुलानी है, जब आप बिहार में जाके देखेंगे या और किताबों में देखेंगे वहाँ तफसीली लिखे हैं। मैं मुख्तसर से एक आध सवाल को पेश करूंगा। एक मर्तबा पूछा कि क्या बताइए ये दिन की 5 नमाजें हैं इस तरह से क्यों वाजिब हैं?
और उसी दौरान एक आदमी आया, कहा कि ये चोर है, इसको हद जारी की जाएगी, तो इसके हाथ कहाँ से काटा जाएगा। इमाम ने नमाज़ों के औकात को बताया, नमाजें क्यों वाजिब करार की दी गई। कहा जब जनाब आदम को हुबूत आदम हुआ, अल्लाह ने जब जनाब आदम को जन्नत से ज़मीन पे भेजा तो रात का वक्त था, तो जनाब आदम में तो जन्नत छूट गई, और फिर जब ज़मीन पे आए तो अंधेरा ही अंधेरा। का परवरदिगारा जहाँ भेजा है वहाँ अंधेरा है। जैसे ही सुबह सादिक का वक्त हुआ तो ज़मीन पे एक लकीर से खिंच जाती है ना, मशरिक़ की जानिब, ईस्ट की तरफ, उसे कहते हैं सुबह सादिक। जैसे ही डॉन का वक्त हुआ, जैसे ही सुबह सादिक हुई, तो जनाब आदम ने कहा इसका मतलब है रोशनी आने वाली है। ये सुबह सादिक एक लकीर रोशनी की बता रही है कि यहाँ रोशनी आएगी। फौरन 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ी। जैसे ही 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ी तो अल्लाह ने कहा ए आदम, ये आपकी पूरी नस्ल में आपकी 2 रकत यादगार फजर के तौर पे बाकी रखूंगा। फिर ऐसे बताएं कि ज़ोहर क्यों, असर क्यों। ऐसा गिरामी अब वक्त नहीं है। हाथ काटने पे मसला आया कि चोर आया है, इसका हाथ कैसे काटा जाए। अब वो जो आइम्मा अरबा के मसाइल हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल, कभी बताइए हाथ कहाँ से काटा जाए। तो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले ने और दूसरे दोनों ने कहा कि भाई हाथ उमूम में इतलाक किया जाता है। जब कहते हैं हाथ, तो हाथ पूरे की पूरी हथेली उंगलियों पे कलाई तक इतलाक करता है। इट अप्लाइज टू दिस पाम अप टू द रिस्ट, तो इसलिए यहाँ से काट दिया जाएगा, रिस्ट से। दूसरों ने कहा नहीं, कुरान में आयत आई फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो। तो कुरान में हाथ कोहनियों समेत है, तो कोहनी से काटा जाए। तीसरे ने कहा कि नहीं, बीच से काट दिया जाए, क्योंकि आम लोग हाथ सिर्फ हथेली तक कहते हैं, कुरान में यहाँ से आया तो बीच से काट दें। चौथे ने कहा नहीं, बाजू से, क्योंकि पूरे ही को हाथ कहा जाता है। अब इमाम से पूछा कि बताइए इन चारों में से किसकी बात सही है, कलाई से काटा जाए, बीच से काटा जाए, कोहनी से काटा जाए, या पूरा बाजू ही काट दिया जाए। इमाम ने कहा सिर्फ 4 उंगलियां काटी जाएंगी। रसूल खुदा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम सिर्फ 4 उंगलियां काटते थे, हाथ सिर्फ 4 उंगलियां। आपके पास कोई दलील है, तवज्जो है? उन्होंने आयात भी पढ़ी हैं, आपके पास भी कोई दलील है? इमाम ने कहा हाँ, कुरान में लिखा है इन्नल मसाजिद लिल्लाहि जमीआ, बेशक ये सारी मस्जिदें सजदागाहें अल्लाह के लिए हैं। सजदागाहें सारी अल्लाह के लिए हैं। जब इंसान सजदे में जाता है तो 7 आज़ा का ज़मीन पे रखना वाजिब है, पेशानी का, दोनों हथेलियों का, दोनों घुटनों का, दोनों पाँव का। कि अगर चोर तौबा करके नमाज पढ़ना चाहे तो हथेलियां ज़मीन पे रखेगा। तो कहा हथेलियों को नहीं काटा जाएगा, अंगूठा और हथेली का जमीन पे रखना सजदे में वाजिब है, इसलिए हथेली और अंगूठे छोड़ दिए जाएंगे, ताकि अगर चोर भी तौबा कर ले तो नमाज पढ़ने के लायक रहे। नमाज पढ़ने के लायक रहे, नमाज से ना रह जाए। तो हथेली और अंगूठे को छोड़ के सिर्फ 4 उंगलियां काटी जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, इतना करीम इमाम हो। और फिर बताया, कहा कि नहीं, चोर के भी अहकाम हैं, हर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक चीज बाहर रखी थी, को उठा के ले गया, इसे ताज़ीर होगी, पनिशमेंट मिलेगी, हाथ नहीं काट सकते क्योंकि इसने ताला नहीं तोड़ा। ताला तोड़े और फिर चीज की कीमत हो, अर्जिश हो, कोई वैल्यू की चीज हो, वैल्यूबल हो। ये नहीं है कि कोई छोटी सी चीज उठाई और उसके ऊपर हाथ काट दिया जाए, वैल्यूबल चीज हो। फिर घर में फाका ना हो, ऐसा ना हो कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए कोई चुरा के ले जाए, पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। तो इमाम ने सारी शराइत बताया, ज़ाहिर में वक्त नहीं रहा। ज़ाहिर ग्रामी बेइंतहा सवालात हुए, इमाम ने हर सवाल का जवाब ऐसा दिया कि हर आदमी अल्लाह अकबर कहने लगा। कहा कि बस हर सवाल का जवाब आले मोहम्मद ही दे सकते हैं। तो एक मरतबा इमाम को जो लक़ब था हादी कहा जाता था, और अस्करियन जो कहा जाता है, और नक़ी, नक़ी यानी पाकीज़ा, और हादी, इमाम अल हादी यानी हादी जो उस ज़माने में सबको हिदायत देने वाले हैं, वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम है। हज़रात गिरामी, आइम्मा अलैहिस्सलाम के जो अदवार हैं वो बहुत सख्त तरीन अदवार हैं। वक्त होता तो मैं और तफसील में जाता, जो मुझे एलोकेट किया गया था टाइम। आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ सख्त तरीन अदवार। अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम 8 बरस के हैं जब यतीम हो गए। आप जानते हैं ना, यतीमी बड़ी सख्त आजमाइश है। अगर कोई यतीम हो जाता है
यहाँ तक रिवायत में है कि अगर किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार करना चाहो तो रुक जाओ, जब तक वो यतीम बच्चा देख रहा है अपने बच्चे को प्यार ना करना। कहा मौला क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों प्यार ना करें? कहा कहीं ऐसा ना हो उस यतीम बच्चे का दिल टूट जाए। क्यों पैगंबर ने ये सब कुछ कहा? क्योंकि वो खुद यतीमी काट चुके थे, वो कम सिनी से यतीम रहे थे ना, इसलिए जानते थे, समझते थे यतीमी कितनी सख्त चीज है। क्या कभी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, क्या कहीं यतीम बच्चे का दिल ना टूट जाए, हाँ मेरा बाबा नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। इसलिए दूसरी जगह पे कहा गया, कहा कि अगर कोई किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखे तो उसके उतने गुनाह माफ हो जाते हैं जितने बाल उस हाथ के नीचे आते हैं। यतीम बच्चों को प्यार करो और पहले यतीम बच्चों को ईदी दो, फिर अपने बच्चे को ईदी देना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब भी इमाम हसन के घर जाते पहले उनके बच्चों को ईदी देते, उनकी शहादत के बाद फिर अपने बच्चों को घर में आके ईदी देते। किसी ने पूछा ना कि मौला आप अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करते इमाम हसन के बच्चों के सामने? कहा कहीं मेरे भाई के बच्चों को ये महसूस ना हो हमारे बाबा नहीं हैं, मैं इसलिए अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करता। इमाम हसन ने मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बच्चों के सामने अपने बच्चों को प्यार नहीं करता ताकि उन्हें कमी महसूस ना हो कि हमारे वालिद नहीं। आज ताबूत है, थोड़ी सी और सुन लीजिएगा, ये यतीमी बड़ी सख्त है। और अगर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का दौर देखें ना तो उनके छोटे भाई हैं हज़रत मूसा मुबरका, और उनसे छोटी एक बहन है हज़रत हकीमा खातून। ये तीनों यतीम हो गए। लेकिन मैं कहूँगा ए हज़रत हकीमा खातून बीबी, आपको कभी तमाचे तो नहीं मारे गए? मैदान करबला में एक बच्ची यतीम हो गई थी, उन्हें तो तमाचे भी मारे गए थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज जरा मेरे साथ चलिएगा, आज कोई रोने में बुखल ना करे। मैं जानता हूँ ताबूत है, आइए जरा अजीब गरीब कैफियत है, आज दिन शहादत का दिन था ना, जरा मेरे साथ चले, पुरसा देंगे। तो कहा कि कभी यतीम बच्चों को प्यार ना करो। अब एक इमाम 8 बरस के सिन में यतीम हो गए, उन्हें पूरी तरह से एहसास होगा हाँ रसूल खुदा भी यतीम हो गए थे। लेकिन जानते हैं रसूल खुदा की खुसूसियत क्या थी? उन्हें जनाब अबू तालिब जैसे चचा मिल गए थे। उन्हें एक ऐसे चचा मिले जिन्होंने पूरी जिंदगी मोहब्बत दी। जनाब कासिम और जनाब अब्दुल्ला हजरत हसन मुसन्ना भी यतीम हो गए थे, लेकिन वो भी बड़े खुशकिस्मत थे, उन्हें हुसैन जैसे चचा मिल गए। लेकिन एक 3.5 बरस की बच्ची मैदान करबला में यतीम हुई, उनके भी चचा बहुत अच्छे थे, जनाब अब्बास थे, लेकिन वो शहीद हो गए थे। अब जब उस बच्ची को पहला तमाचा लगा ना शाम गरीबा में, तो बच्ची ने भी बाबा को नहीं बुलाया, अपने सबसे पहले चचा को बुलाया। कहा चचा अब्बास जरा आके देखिए मुझे कैसे तमाचे लग रहे हैं। तो पता ये चलता यतीम बच्चा हमेशा चचा को पुकारा करता है, यतीम बच्चे चचा को पुकारा करते हैं। जनाब रसूल खुदा के पास जनाब अबू तालिब थे, जनाब कासिम के पास इमाम हुसैन, सबके पास कोई ना कोई चचा है। लेकिन शायद कुछ कमसिन बच्चे करबला में ऐसे हैं जिनका कोई चचा बाकी नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ए इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम आपकी अज़मतों पे सलाम। मौला आप भी बहुत कमसिन थे, कमसिनी में यतीम हुए, अब एक मर्तबा जवान हो रहे हैं। 4 इमामों को ऐसा सख्त जहर दिया गया है कि जिनके कलेजे के टुकड़े बाहर आने लगे हैं। जहन में आ गए होंगे आपके, मैं बहुत तफसील से नहीं पढ़ूंगा। पहले इमाम हसन मुश्तबा, जब एक मर्तबा कहा ना इमाम हुसैन से भैया मुझे तश्त ला दो, मेरे कलेजे के टुकड़े बाहर आ रहे हैं। और जानते हैं कि पहला काम क्या किया जब कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए तश्त में? तो फौरन कहा है मेरे भैया हुसैन जरा ये तश्त छुपा दो। कहा भैया तश्त को क्यों छुपा दूं? कहा अभी ज़ैनब आने वाली है, मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी, भाई के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। तो एक और बात वाज़ेह हो गई, बहनों के सामने भाइयों पे जुल्म नहीं किया जाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बहनों के सामने भाइयों पे जुल्म ना करना। ओ शिमर जनाब ज़ैनब खड़ी है, हुसैन के गले पे सवार ना हो। अजरकुम अल्लाह। पहला जो खंजर चला, पहला जो जहर दिया गया इमाम हसन मुश्तबा, सख्त तरीन जहर है। 2 और इमामों का नाम लूंगा। एक इमाम है जिनको जब जहर दिया वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। फौरन बेटे को बुलाया, का बेटा बड़े शान और शौक से जनाजा ना उठाना। का क्यों बाबा? हर बेटे को शौक होता है, मैं अपने बाबा का जनाजा शान से उठाऊं। का नहीं बेटा, मेरे बाबा का जनाजा 3 दिन धूप
में पड़ा रहा। अजरुकुम अल्लाह का मेरा बड़े शान शौकत से जनाजा ना उठाना। तीसरी हस्ती कौन है जिन्हें सख्त जहर मिला? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जब जहर मिला ना तो एक मरतबा का ख्वाजा बसलते है रवि से, कहा ख्वाजा मेरा बेटा मोहम्मद तकी आएगा, उसे कहना बाबा ने बहुत याद किया था। अजरुकुम अल्लाह मैंने तमाम कर दिया। जानते हैं वो चौथा सख्त तरीन जहर किसका है? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का। बेटे से कहने लगे बेटा खुद मेरा गुस्ल कफन कीजिएगा, खुद मुझे कब्र में उतारिएगा, जनाजा मेरा खुद ही पढ़ाइएगा। अब समझ में आया ना, हर बाप चाहता है मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए। अगर बेटा आलिम हो तो हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरा जनाजा पढ़ाए। लेकिन इमाम हुसैन ने बड़ा अच्छा किया, अपने बेटे को वसीयत नहीं की बेटा मेरा जनाजा खुद पढ़ाना। मौला बड़ा अच्छा किया, आपने वसीयत नहीं की। गैरतमंद बेटे थे, जब कैदी बना के ले जाए जा रहे थे तो बार बार फुप्पी कहती थी बेटा सज्जाद ये क्या हालत बना रखी है, बस एक ही तो मर्द हमारे पास है जो हमारी हिफाजत करे। तो मौला सज्जाद ने बस एक ही जुमला कहा, फुप्पी अम्मा खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा धूप में पड़ा हो। अजरुकुम अल्लाह। इसलिए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने वसीयत की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, बेटा मुझे खुद ही गुस्लो कफन दीजिएगा, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ाइएगा, मुझे कब्र में खुद ही उतारिएगा। बड़ी ताजीम से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने 22 साल के थे, जवान थे, जनाजा पढ़ाया। बड़े अहले बैत मौजूद थे, शिया मौजूद थे, बड़ी ताजीम से कब्र के अंदर रखा। लेकिन मैं कहूंगा एक और कब्र है, इमाम सज्जाद लाशा हाथों में लिए खड़े हैं। अजरुकुम अल्लाह मैंने तमाम कर दिया। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए। ताबूत बरामद होगा, आपने भी कुछ रोशनियां बंद कर दी ना, ताबूत उठाया जाता है ताकि किसी को शर्म ना आए रोने में। चराग इसलिए बुझा दिए जाते हैं और शायद इसलिए भी बुझा दिए जाते हैं कि शाम गरीबा में एक बच्ची बाप को याद करके रो रही थी, लेकिन चराग नहीं था कि लाशा तलाश कर सके। अजरुकुम अल्लाह मैं तमाम कर देता, लेकिन बानियान ने एक दरख्वास्त की थी, कहा था कि हमारे बहनों ने एहतमाम किया है जनाब उम्मुल बनीन के दस्तरखान का। 2 जुमले कह दो जनाब उम्मुल बनीन के। बस भाई एक ही बीबी है जिनके 4 जवान बेटे थे, चारों करबला में मारे गए। जब बीबी को बताया ना कि बीबी मौला हुसैन मारे गए, तो बीबी ने पहला सवाल किया कैसे मान लूं, अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया। क्या नहीं बीबी, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने दूसरा सवाल किया कैसे मान लूं, बशीर अली का शेर बेटा जंग न कर सका, बशीर को पता नहीं था ये जनाब उम्मुल बनीन है। कहा मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा जंग न कर सका। कहा नहीं बीबी, बात यह है जब जनाब अब्बास के सर में गुर्ज लगा ना, वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके। अब जनाब उम्मुल बनीन ने सर उठा के कहा बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की माँ हूं। बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा शेर बेटा 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंका करता था। मैं नहीं मान सकती अब्बास गुर्ज का वार न रोक सका। अब बशीर ने संभल के कहा बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा उनके बाजू नहीं थे। अब जनाब उम्मुल बनीन जमीन पे गिर गई और कहने लगी वाह अब्बास, हाय मेरा अब्बास। एक मर्तबा बशीर ने पूछा बीबी क्या बात है, क्या बेटे की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? कहा बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया, तूने कहा कि मेरा बेटा जब सर में गुर्द लगा तो घोड़े पे सवार था, घोड़े से गिरा, उसके बाजू नहीं थे। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है बाजुओं का सहारा लेता है। मुझे रोना इस बात पे आ रहा, मेरे बेटे के हाथ नहीं थे, जब वो घोड़े से गिरा होगा तो उसका चेहरा जमीन पे लगा होगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।